नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। संकल्प अगर मजबूत हो तो बदलाव नामुमकिन नहीं रह जाता। वर्ष 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य भी महज आंकड़ा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प बन चुका है, जिसे पूरा करने की दिशा में दिल्ली पुलिस पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त भारत पखवाड़े के समापन अवसर पर ड्रग विनाश कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान का आयोजन कर दिल्ली पुलिस ने इस बात का सशक्त संदेश दिया कि राजधानी में अब नशे का कारोबार नहीं बल्कि उसका खात्मा होगा। एक रिपोर्ट। हर दिन नशे की लत हजारों युवाओं को अंधेरे में धकेल रही है। लिहाजा नशा मुक्ति केवल कानून का काम नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें हर नागरिक, हर परिवार और हर संस्था की भूमिका हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता से जुटी है ताकि एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध दिल्ली का निर्माण किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2027 तक दिल्ली को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य केवल एक आंकड़ा नहीं, संकल्प है, जिस पर अमल करते हुए पुलिस द्वारा न केवल मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ की जा रही है बल्कि उनसे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी जब्त किए जा रहे हैं। उन्हीं नशीले पदार्थों का शमन करने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच की ANTF यूनिट ने GT करनाल रोड स्थित SSI औद्योगिक क्षेत्र के बायोटेक वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में ड्रग विनाश कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गरिमामय उपस्थिति रही, जबकि विशेष आयुक्त पुलिस स्पेशल सेल विवेक गोगिया और विशेष आयुक्त पुलिस क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली में नशे को जड़ से समाप्त करने की सरकार और दिल्ली पुलिस की सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। पिछले 3 वर्षों में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके का ये अभियान चलाया है, उसकी वजह से जो ड्रग्स के जो यहाँ पर माफियाज हैं, जो ड्रग को डील करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है प्रहार हुआ है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की जितनी भी बधाई की जाए वो कम हो। इस मौके पर 1629.4 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इनमें गांजा, कोकीन, हेरोइन, चरस, अफीम, अल्प्राजोलम पाउडर और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 3,274 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई, जिन्हें दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट और जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्करों से बरामद किया गया था। दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई नशे के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दर्शाती है। साथियों, नशे से जुड़े अवैध कारोबार का अंकुश लगाने के लिए मानस पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार भी दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष NDPS अधिनियम के तहत करीब 1786 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें लगभग 2290 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। इस वर्ष 15 जून तक करीब 1127 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1439 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम के जरिए नशे के विरुद्ध लड़ने की सरकार और पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों और इस पर अंकुश लगाने में सामुदायिक सहयोग के महत्व पर लोगों को शिक्षित और जागरूक किया गया। इसके जरिए कानून प्रवर्तन में आम लोगों के भरोसे को मजबूत करने और जब्त किए गए मादक पदार्थों को प्रामाणिक रूप से नष्ट करने की दिल्ली पुलिस की जवाबदेही भी बखूबी प्रदर्शित की गई। जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हमें एक लक्ष्य दिया है, एक सपना दिखाया है, ड्रग्स फ्री दिल्ली बाई 2027 का, उस पे दिल्ली पुलिस बाकी अन्य विभागों के साथ लगातार इस लक्ष्य को अपनी नज़र में रखते हुए आगे बढ़ रही है और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ दिल्ली को आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्राइम ब्रांच की ANTF यूनिट अब तक कई ड्रग विनाश कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, जो नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता और सतत अभियान का प्रमाण है। सिर्फ मादक पदार्थों को नष्ट करने तक ही सीमित न रहते हुए दिल्ली पुलिस नशे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत लोगों को शिक्षित और जागरूक किया जा रहा है ताकि वे इस गंभीर खतरे को समझें और उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो सके। पुलिस का मकसद राजधानी में नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़कर लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से बचाना है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच जैसे अभियानों के माध्यम से, जिसके 8 संस्करण किए जा चुके हैं, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध न केवल कठोर कार्रवाई की है, बल्कि पिट NDPS अधिनियम के प्रयोग व अपराधियों के विरुद्ध गहन आर्थिक जांच के माध्यम से ड्रग तस्करों की संपत्तियों को जब्त कर उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का भी काम किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क शाखा द्वारा अतिरिक्त आयुक्त पुलिस और PRO संजय त्यागी के कुशल नेतृत्व में सभी 15 जिलों में जिला पुलिस के समन्वय से शहर व्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान के तहत मुख्य कार्यक्रम कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित किया गया। मादक पदार्थों को रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो जो इस गंदे काम में अपराधी लगे हुए हैं उनको पकड़कर दंडित करना, और दूसरा जनता को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना। एक पखवाड़े में जितनी भी जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उनका एक ही मकसद था कि जनता को हम इन मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के विषय में बता सकें, ताकि हम उसके प्रचार को, प्रसार को, उसके सेवन को कम कर सकें। सभी 15 जिलों में चलाए गए इस अभियान के दौरान अनेक आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश पहुंचाया गया। इसमें मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, लोगों को सूचनात्मक सामग्री का वितरण, आयोजन स्थलों पर शैक्षिक पोस्टर और स्टैंडीज का प्रदर्शन, पेंटिंग प्रदर्शनी, दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क वाहन के माध्यम से जागरूकता संदेशों का प्रदर्शन जैसी रचनात्मक गतिविधियां शामिल थी। खास बात यह है कि इस अभियान की योजना इस प्रकार बनाई गई थी जिसके अंतर्गत भीड़ वाले स्थानों को चुना गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को नशे के खिलाफ सशक्त संदेश दिया जा सके, और इस मकसद में जनसंपर्क शाखा बहुत हद तक कामयाब रही। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसका रहा। काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया, देखा भी और आगे भी फॉरवर्ड किया। 15 दिनों का जो दिल्ली पुलिस का प्रयास था वो बहुत सफल रहा, लेकिन ये हमें यहीं तक नहीं रुकना है। इस तरह के प्रयास निरंतर चलते रहेंगे ताकि हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखिए, वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब आम नागरिक भी इस अभियान में पुलिस का सहयोग करेंगे। इस मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट और शहर व्यापी जन जागरूकता अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों के प्रसार और दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। यकीनन दिल्ली पुलिस का ये प्रयास राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक कारगर और निर्णायक कदम साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अवेयर होंगे तभी साइबर क्रिमिनल्स कमजोर होंगे। साइबर पल्स, दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर पॉडकास्ट। आपके पास एक ईमेल आती है, ईमेल में एक प्रोफेशनली लुकिंग ऑफर होगा, उस ऑफर लेटर पर प्रॉपर लोगो होगा, फिर एक रिक्रूटर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, पोलाइट टोन, फॉरेन एक्सेंट, वो पूरा प्रोसेस बताएगा आपको। फिर वो कहेगा आपसे कि बस एक प्रोसेसिंग फी भेज दें, बाकी आपका वीज़ा, एक्कोमोडेशन, ये सब कुछ अरेंज हो चुका है।
और कुछ दिन के बाद में ये रिक्रूटर आपको ब्लॉक कर देता है, वेबसाइट बंद हो जाती है, आपका सपना टूट जाता है। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 आरोपी राजू चौरसिया और अरीब खान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए दिल्ली में खतरनाक चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसी बीच क्राइम ब्रांच को उत्तम नगर इलाके में एक दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली। इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझे के साथ आरोपी राजू चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य जिले की कमला मार्केट में स्थित एक संदिग्ध स्थान पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद करते हुए अन्य आरोपी अरीब खान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1170 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया है। मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पूर्वी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने इंतजार नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि एक शख्स भारी मात्रा में गांजा लेकर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर जाल बिछाकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एक शख्स की जघन्य हत्या करने के आरोप में शहादरा जिला पुलिस ने 2 आरोपी अमान और लकी को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। गीता कॉलोनी पुलिस थाने की टीम को सूचना मिली थी कि रानी गार्डन इलाके में मामूली कहासुनी के चलते एक शख्स की तेज धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। ये इतला मिली कि एक लड़का जिसका नाम यश है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसको डिक्लेयर्ड डेड जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए घायल अवस्था में, तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर डेड कर दिया। वहां पर उसको एडमिट कराया गया, तब ये एमएलसी हमको मिली। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कजन के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिसडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहां पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहां पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान
उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वांटेड आरोपी विशाल सेन को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी पहले भी कई संगीन वारदातों में शामिल रहा था। हाल ही में आरोपी की सरपरस्ती में सुभाष पैलेस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस को इसकी तलाश थी। क्राइम ब्रांच की टीम को अपने विश्वस्त सूत्रों से आरोपी के शहादरा के रामनगर इलाके में मौजूद होने की अहम सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पूर्वी जिला पुलिस ने 8 नकली पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल हनी कुमार लक्ष्मी नगर स्थित एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में काम करता था। नौकरी छोड़ने के बाद जिसने ऑफिस में रखे कैश और अन्य कीमती सामान की जानकारी लूटपाट के मकसद से अपने साथियों के साथ साझा की थी, जिसके बाद आरोपियों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर उस इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर पर रेड की और वहां मौजूद एक व्यक्ति से उनका मोबाइल फोन, पैसे और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए थे। उस मामले की सूचना मिलने पर लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन और स्पेशल स्टाफ की टीम ने गहनता से छानबीन करते हुए नकली रेड में शामिल 5 आरोपियों को नोएडा लिंक रोड के नजदीक से दबोच लिया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और लूटी गई नकदी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध सिगरेट गोदाम का भंडाफोड़ करते हुए 2 सिगरेट तस्कर परीक्षित और पीपी चंगप्पा को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेशों से अवैध सिगरेट इंपोर्ट कर उन्हें अपने नांगल देवत स्थित गोदाम में छिपा कर रखा करते थे, जहां से उन्हें आरोपियों द्वारा दिल्ली एनसीआर और दक्षिण भारत के इलाकों में सप्लाई किया जाता था। नशा मुक्त दिल्ली अभियान में जुटी स्पेशल स्टाफ की टीम को नांगल देवत इलाके में अवैध सिगरेट से भरे एक गोदाम की जानकारी मिली थी। उसी अहम सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी करते हुए मौके पर मौजूद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक वेयरहाउस में नांगल देवत में वसंत कुंज में काफ़ी बड़ी मात्रा में इलीगली इंपोर्टेड टोबैको प्रोडक्ट्स को स्टोर किया गया है। जब रेड की गई तो इसमें 94,000 पैकेट्स मिले सिगरेट के, जो कि इलीगली इंपोर्ट किए गए थे। इसमें एक अक्यूज्ड है परीक्षित, जो कि वसंत कुंज का निवासी है, और एक और अक्यूज्ड है पीपी चेंगप्पा, जो कि कर्नाटका का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध सिगरेट से भरे 94,000 पैकेट भी बरामद कर लिए हैं। एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अक्षय को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के एक घर से मोबाइल फोन और कैश चोरी होने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने घर से नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और उसे गोविंदपुरी इलाके में स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। शहादरा जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी शशि प्रताप सिंह और निहाल पांडे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देकर निवेश करने पर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया करते थे और जब लोग इनके जाल में फंस जाते थे तो ये उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इसके बाद ये लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शुरुआत में उन्हें उनके निवेश पर मुनाफा का स्क्रीनशॉट शेयर करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के गोरखपुर स्थित ठिकाने पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात 2 आरोपी मनीष और विनय को पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विनय 55 से अधिक आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है।
पुलिस को महिलाओं और बुजुर्गों से स्नैचिंग की वारदातों की लगातार सूचना मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की इन वारदातों में शामिल रहे आरोपियों की पहचान कर उनकी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया और फिर आरोपी विनय को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पश्चिमी जिले की टीम्स जो भी वारदात हमारे यहाँ पे स्नैचिंग रॉबरी की हुई है, खासकर जिसमें महिलाओं के या बुजुर्गों के सोने के आभूषण वगैरह छीने गए थे, उस पर काम कर रही थी। तो मायापुरी की टीम ने 2 लोगों को उसमें आइडेंटिफाई करा। एक का नाम मनीष अलियास हड्डी और दूसरा है विनय अलियास मोटा। इन पर काम करते हुए इनको एक मोटरसाइकिल पर 25 और 26 के बीच की जो रात थी उसमें इनको ट्रैक करा गया। लेकिन जब इनको पकड़ने का प्रयास करा तो उस समय पे मनीष अलियास हड्डी को मायापुरी थाने वालों ने पकड़ लिया, लेकिन ये विनय अलियास मोटा ये मोटरसाइकिल लेकर भागने में कामयाब रहा। उसके बाद मामले की संजीदगी को देखते हुए जो हमारी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड है, AATS टीम, उसको भी मायापुरी थाने के साथ में इस पर लगाया गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी हरविंदर कुमार और ललित आहूजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरविंदर अफीम की व्यवस्था करता था, जिसे ललित विदेशों में पार्सल के जरिए भेजने में लगा था। खास बात यह है कि आरोपी आयुर्वेदिक पाचन गोलियों की आड़ में इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने पर ऐसे ही पार्सल को पकड़ा था, जिसमें अफीम छिपाकर विदेशों में भेजी जा रही थी। उसी की छानबीन करते हुए पुलिस सबसे पहले पंजाब के लुधियाना में मेडिकल स्टोर संचालक ललित आहूजा तक पहुंची। इसके बाद पुलिस हरविंदर कुमार को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हाई क्वालिटी की 2 ग्राम अफीम भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी स्नैचिंग सेल और कापासेड़ा थाने की पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले 3 आरोपी अनुज सैनी, अजय श्रीवास्तव और रवि पांडे को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी अनुज और अजय लखनऊ के रहने वाले रवि पांडे से गांजा लाकर उसे दिल्ली NCR सहित हरियाणा में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी बाइक पर सवार होकर गांजा सप्लाई के इरादे से समालखा इलाके से गुजर रहे थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर लखनऊ पहुंची और आरोपी रवि पांडे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22.5 किलोग्राम गांजा और गांजा सप्लाई में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 168 लोगों को उनके परिवार से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है, जिनमें लापता हुए और अपहरणकर्ताओं से बरामद 53 बच्चे और 115 व्यक्ति शामिल है। गुमशुदा और अपहृत बच्चों को ढूंढने के मकसद से पुलिस ने CCTV पड़ताल और गुप्तचरों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर सघन कार्रवाई करते हुए अपनी जांच का दायरा बढ़ाया था। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ऑपरेशन मिलाप के तहत बीते 6 महीने में 521 लोगों को उनके परिवार से मिलवाने में सफल रही है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।